श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता की सरल व्याख्या में प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक को हम देखेंगे आज। श्री दत्तात्रेय कहते हैं, ये नेदं पूरितं सर्वं आत्मनैवात्मनात्मनि निराकारं कथं वन्दे ह्यभिन्नं शिवमव्ययम्। अर्थात यह दृश्यमान संपूर्ण जगत जिस आत्मा द्वारा आत्मा से आत्मा में ही पूर्ण हो रहा है, उस निराकार का मैं किस प्रकार वंदन करूं, क्योंकि वह अभिन्न है, कल्याण स्वरूप है, अव्यय है। अवधूत कहते हैं, ये पूरा दिखाई देने वाला संसार उसी आत्मा से भरा हुआ है और वह आत्मा भी आत्मा के द्वारा ही आत्मा में पूर्ण हो रही है। इसका अर्थ यह है कि देखने वाला, देखने की प्रक्रिया और जो देखा जा रहा है, तीनों अलग नहीं है। सामान्य मनुष्य की चेतना वस्तुओं को अलग अलग देखती है, वह स्वयं को देखने वाला मानता है और संसार को देखा जाने वाला। यही विभाजन भय, इच्छा और संघर्ष को जन्म देता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह विभाजन मैं और दूसरे की भावना पैदा करता है और यही भावना असुरक्षा की जड़ है। अवधूत इस श्लोक में कहते हैं कि जब यह समझ आ जाती है कि सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है, तब यह विभाजन अपने आप मिट जाता है। यहां आत्मना एव आत्मनि, इसका अर्थ सूक्ष्म है। इसका आशय यह है कि आत्मा किसी दूसरी सत्ता से पूर्ण नहीं हो रही, बल्कि स्वयं में स्वयं से ही पूर्ण है। यह शास्त्रीय दृष्टि से उपनिषदों की घोषणा को दोहराता है कि ब्रह्म पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण निकलने पर भी पूर्ण ही रहता है। यह समझ व्यक्ति के भीतर गहरी सुरक्षा का भाव पैदा करती है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसे बाहर से कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तब उसकी आंतरिक बेचैनी समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि आत्मज्ञान व्यक्ति को शांत करता है। अवधूत आगे कहते हैं कि मैं उस निराकार को कैसे वंदन करूं। यहां वे मूर्ति पूजा या किसी रूप की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सर्वत्र व्याप्त है, जो किसी विशेष रूप में बंधा नहीं है, उसे सीमित आकार में प्रणाम करना भी एक प्रकार का विभाजन ही तो है। शास्त्रीय दृष्टि से यह निराकार ब्रह्म ही शिव है। शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप। वह कोई विशेष देवता नहीं, बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहां कोई द्वैत नहीं बचता। जब कोई व्यक्ति शिव को बाहर खोजता है, तब वह अभी भी विभाजन में है, लेकिन जब वह यह देख लेता है कि वही चेतना उसके भीतर भी है और बाहर भी, तब वंदन की प्रक्रिया ही अर्थहीन हो जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखें तो मनुष्य किसी को तभी प्रणाम करता है जब वह स्वयं को छोटा मानता है और सामने वाले को बड़ा। यह भावना भी अहंकार की ही एक
उल्टी परत है। अवधूत इस परत को भी भेद देते हैं। वे कहते हैं कि जहां अभिन्नता है वहां झुकने वाला और जिसके आगे झुका जाए दोनों एक ही हैं। तब झुकना भी किसके आगे हो। इसलिए वे कहते हैं कि मैं उस अभिन्न अव्यय और शिव स्वरूप को कैसे वंदन करूं। यहां अव्यय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अव्यय का अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य का भय नष्ट होने से जुड़ा है। जब उसे यह अनुभूति होती है कि उसकी मूल सत्ता अविनाशी है, तब भय अपने आप गल जाता है। मनुष्य का दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं है, बल्कि भीतर के विभाजन से उत्पन्न होता है। जब तक वह स्वयं को शरीर, नाम और भूमिका मानता है, तब तक वह संसार से टकराता रहेगा। लेकिन जैसे ही यह बोध जागता है कि सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है, तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। शास्त्र इसे अभिन्न ब्रह्म बोध कहते हैं। यही अवस्था मुक्त मनुष्य की है। वह संसार में रहता है, कर्म करता है, बोलता है, चलता है, लेकिन भीतर कोई अलगाव अनुभव नहीं करता। अवधूत गीता का यह श्लोक हमें यह नहीं सिखाता कि क्या पूजा करनी है, बल्कि यह सिखाता है कि पूजा करने वाला कौन है। जब यह प्रश्न स्पष्ट हो जाता है, तब साधना अपने चरम पर पहुंच जाती है। तब न ज्ञान अलग रहता है, न भक्ति अलग। तब हर श्वास, हर दृष्टि, हर अनुभव स्वयं में शिव हो जाता है। और यहां अवधूत किसी दर्शन का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति से उत्पन्न वाणी बोल रहे हैं। येनेदं पूरितं सर्वम। इसका तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि आत्मा हर वस्तु में व्याप्त है, बल्कि और गहरा है कि आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। संसार का दिखना भी उसी आत्मा की गति है और देखने वाला भी वही है। यहां विषय और विषयी का भेद पूरी तरह गल जाता है। यही कारण है कि आत्मनैव आत्मना आत्मनि ऐसा कहा गया है। अर्थात आत्मा स्वयं से स्वयं में ही स्थित है। उसे किसी दूसरे आधार की आवश्यकता नहीं है। यह कथन साधक के मन में जमी हुई उस सूक्ष्म धारणा को तोड़ता है कि कहीं कोई उच्च सत्ता है और मैं उससे अलग हूं। और इस अवस्था में पहुंचकर साधक यह अनुभव करता है कि उपासना, वंदन और समर्पण भी तब तक है जब तक द्वैत का अंश शेष है। जैसे ही अभिन्नता स्पष्ट होती है, वैसे ही कर्ता भाव का लोप हो जाता है। अहंकार के अंतिम रूप का क्षय होना ही यह स्थिति लेकर आता है। सामान्य अहंकार स्वयं को बड़ा दिखाता है, जबकि सूक्ष्म अहंकार स्वयं को छोटा बनाकर ईश्वर के आगे झुकता है। अवधूत दोनों को असत्य ठहराते हैं। वे कहते हैं कि निराकार को वंदन कैसे करूं, क्योंकि वंदन की प्रक्रिया में भी दो की कल्पना छिपी है। यहां भक्ति का निषेध नहीं है, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई गई है, जहां भक्त और भगवान का भेद समाप्त हो जाता है।
ह्यभिन्नम शिवम अव्ययम। इसमें शिव का अर्थ किसी रूपधारी देव से नहीं, जैसा हमने पहले बताया, बल्कि उस चैतन्य स्थिति से है जहाँ कल्याण और शांति स्वयं स्वरूप बन जाते हैं। शिव यहाँ चेतना की निष्कंप अवस्था है। अव्यय का अर्थ है जिसमें कोई क्षण नहीं होता। यह बोध साधक के भीतर गहन निश्चिंतता उत्पन्न करता है, क्योंकि तब जीवन और मृत्यु दोनों ही चेतना के खेल के रूप में दिखने लगते हैं। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो स्वयं को सीमित मानता है। जब सीमा का भ्रम टूट जाता है तब भय का भी अंत हो जाता है। इस उन्नत बोध में साधक यह भी देखता है कि संसार का विरोध या स्वीकार दोनों ही मन की क्रियाएं हैं। आत्मा न किसी को स्वीकार करती है, न ही अस्वीकार। वह तो केवल है। यही अवधूत की स्थिति है, जिसमें न नियम का बंधन है, न त्याग का आग्रह है। यह स्वतंत्रता अराजकता नहीं है, बल्कि पूर्ण सजगता से उपजी सहजता है। इस स्तर पर पहुंचकर साधक के लिए शास्त्र भी संकेत मात्र रह जाते हैं। शब्द पीछे छूट जाते हैं और अनुभव शेष रह जाता है। यह श्लोक साधक को केवल ब्रह्म ज्ञान की सूचना नहीं देता, बल्कि उसे उस सीमा तक ले जाता है जहां जानने वाला भी लुप्त हो जाता है। यही अद्वैत की चरम अवस्था है। यहाँ न कोई प्रश्न शेष रहता है, न कोई उत्तर। केवल शिव रूप शांति, अविभाज्य चेतना और अव्यय अस्तित्व का मौन प्रकाश शेष रहता है। अब इस श्लोक को और गहराई से समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों से सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति समुद्र की लहरों को देख रहा है। उसे हर लहर अलग दिखाई देती है। कोई ऊंची है, कोई छोटी है, कोई शांत है, कोई उग्र है। सामान्य दृष्टि में हर लहर अलग प्रतीत होती है। यही साधारण मन की दृष्टि है। लेकिन यदि वही व्यक्ति यह समझ ले कि सभी लहरें वास्तव में समुद्र ही हैं, तब लहरों का अलग अस्तित्व नहीं बचता। लहर का जन्म, उसका उठना, उसका गिरना केवल समुद्र की ही तो गति है। इसी प्रकार यह संसार अलग अलग नाम और रूपों में दिखाई देने पर भी वास्तव में एक ही आत्मा की गति है। अवधूत इसी सत्य को कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत आत्मा से भरा हुआ है और आत्मा में ही पूर्ण हो रहा है। जब कोई व्यक्ति अपमानित होता है तो उसे लगता है कि मुझे चोट पहुंची है। यह चोट शरीर को नहीं बल्कि मैं की छवि को लगती है। अब देखो जरा, ये मैं है कौन? वह एक विचार है, एक पहचान है। जैसे ही व्यक्ति यह देख लेता है कि अपमान देने वाला, अपमान और अपमानित होने वाला तीनों उसी चेतना में घटित हो रहे हैं, तब पीड़ा का प्रभाव कम होने लगता है। यही आत्मनैव आत्मना आत्मनि का जीवंत अर्थ है। चेतना स्वयं ही अनुभव करती है और स्वयं में ही शांत भी हो जाती है।
अब इसको एक और सरल उदाहरण से समझें। स्वप्न में कोई व्यक्ति राजा बन जाता है और कोई भिखारी। ध्यान देना, स्वप्न में ही बनता है। स्वप्न में दोनों अलग अलग प्रतीत भी होते हैं। राजा को डर है कि उसका राज्य छिन न जाए और भिखारी को डर है कि उसे भोजन न मिले। दोनों के अपने अपने स्तर के डर हैं, लेकिन जागने पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि राजा भी वही था और भिखारी भी वही था। स्वप्न देखने वाला ही राजा बना था और स्वप्न देखने वाला ही भिखारी भी बना था। इसी प्रकार जागृत अवस्था का संसार भी आत्मा का एक स्वप्न ही तो है। जब यह जागरण होता है तब भय का आधार समाप्त हो जाता है। यही महद भय से मुक्ति है जो प्रथम श्लोक में कहा था। अब निराकारम कथम वंदे, इसको बहुत ही सरल भाषा में उदाहरण से समझो। मान लीजिए आप आकाश को प्रणाम करना चाहें। आकाश हर दिशा में है। आप किस दिशा में झुकेंगे? जहां आप झुकेंगे वहीं तो आकाश है। इसलिए झुकने की क्रिया ही निरर्थक हो जाती है। उसी प्रकार जब साधक यह देख लेता है कि जिस चेतना को वह पूज रहा है, वंदना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, वही चेतना उसके भीतर भी है, तब पूजा का स्वरूप बदल जाता है। तब हाथ जोड़ना नहीं बल्कि जागरूक होना ही पूजा बन जाता है। सांस लेना भी पूजा हो जाता है, देखना भी पूजा हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उसी का तो फैलाव है। एक और उदाहरण लें, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है इसे समझना। देखो, यदि कमरे में जलता हुआ दीपक स्वयं को खोजने लगे कि प्रकाश कहां से आ रहा है, तो वह क्या पाएगा? प्रकाश उसी से निकल रहा है। उसी प्रकार आत्मा को खोजने वाला मन अंततः यह पाता है कि जिसे वह खोज रहा था वही तो खोजने वाला है। इसी बिंदु पर खोज समाप्त हो जाती है। यही अभिन्न शिव की अनुभूति है। यहां कोई शिव रूप नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जहां कोई टकराव नहीं, कोई भय नहीं, कोई द्वैत नहीं बचता। अब अव्यय जो शब्द है उसको समझने के लिए एक उदाहरण समझें। आप बचपन से आज तक बदलते रहे हैं। शरीर बदला, विचार बदले, भाव बदले, लेकिन मैं हूं यह अनुभूति बनी रही। यही तो अव्यय तत्व है, वही आत्मा है। जब साधक इस मैं हूं की गहराई में टिक जाता है, स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, तब मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। क्योंकि जो कभी बदला ही नहीं, वो नष्ट कैसे हो सकता है? इन उदाहरणों के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि ये अवधूत गीता का जो ये श्लोक है वो केवल दार्शनिक कथन मात्र नहीं है। इन छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे छोटे कथनों में बहुत गहरे सत्य छिपे हुए हैं। और उन सत्यों को समझने के लिए एक
बहुत शुद्ध निर्मल मन चाहिए। यह मनुष्य की आंतरिक पीड़ा का सीधा उपचार है। यदि इन श्लोकों को ध्यान से समझा जाए तो आंतरिक सारे दुख जो हमने अलगाव के कारण पैदा कर लिए हैं वो सारे एक बार में ही खत्म हो सकते हैं। ये दिखाता है कि जब तक हम स्वयं को अलग मानते हैं तब तक संघर्ष है। जैसे ही यह अलगाव टूटता है वैसे ही शांति प्रकट होती है, और शांति को प्रकट करना ही इन सब श्लोकों का वास्तविक प्रयोजन है। शेष अगले अंक में है।